हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारा जैसा कि आपको पता है कि त्रिकोणमिति हमारा चल रहा था, और जो त्रिकोणमिति में हमने आगे त्रिकोणमिति के स्टेज के बारे में बताया हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेंट पे, कि क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसे चेंज होती है और कैसे कैसे इसमें और क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रेंट पे वैल्यू चेंज कैसे होती है। तो यहां से अगर बात करें, ऐसे चलें, ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, 0 डिग्री होता है। एग्जैक्ट यहाँ पे 90 डिग्री होता है। 90 को लिखा जा सकता है π/2। क्या लिखा जा सकता है? π/2। और यहाँ पे 180 डिग्री होता है, इसे पाई लिखा जा सकता है। और यहाँ पे 270 होता है, इसे 3π/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है 2π। ठीक है, इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखा है, इसको 3π/2 लिखा जा सकता है, आगे इसको 2π हम लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। और जब यहाँ से यहाँ तक बढ़े तो यहाँ से वैल्यू जो है, यहाँ पे एग्जैक्ट 90 है, लेकिन इसके बीच में कितनी है? थीटा। और है कितनी? 90 माइनस थीटा। 90 से कम है तो 90 माइनस थीटा ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ वैल्यू चले तो एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक के लिए थीटा है, लेकिन पूरा कितना है? 90 से थीटा कम है तो ये आ गया। यहाँ से यहाँ तक के लिए बढ़े तो एग्जैक्ट 90 है, यहाँ से यहाँ तक के लिए आएंगे, यहाँ से इस लाइन तक आएंगे तो ये लाइन 180 की है, लेकिन है किससे कम? 180 से कम है, लेकिन ज्यादा किससे है? तो 90 से। तो 90 प्लस थीटा, और ये इस तरीके से इस पे जाएगा, और इस तरीके से जब ये इस तरीके से इससे आए 90 प्लस थीटा के लिए, लेकिन कम किससे है? तो यहाँ से 180 प्लस माइनस थीटा से कम है। 180 से तो कम है। आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से यहाँ आएंगे, जब यहाँ आएंगे तो वैल्यू 180 से प्लस मिलेगी, जो भी आएगी 180 प्लस आएगी, लेकिन 270 से कम रहेगी। 270 माइनस थीटा। आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्या है? 270 यहाँ मिल रही है, 270 यहाँ मिल रही, आगे बढ़ रहे तो 270 प्लस रहेगी, जो भी वैल्यू आएगी 270 प्लस थीटा रहेगी। लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे कितनी? यहाँ पे हमने 0 लिया था, 2π लिया था, और 2π ना करके सबसे पहले 360 लें, इसके बाद में इसको 2π। ठीक है, 360 डिग्री ये। तो यहाँ से 270 प्लस थीटा मिल रही थी, लेकिन 370 से कम मिल रही थी, 360 माइनस थीटा। 360 से कम मिल रही थी, लेकिन 360 माइनस थीटा हो गया। क्या यहाँ से यहाँ जा सकते? तो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते। ये यहाँ से थीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस थीटा के लिए वैल्यू अप्लाई होगी। तो यहाँ पे सबके लिए 2 है, लेकिन यहाँ से 3 मिलेगी, और आगे 360 माइनस थीटा से अप जाएंगे तो यहाँ पे 360 मिल रहा है, लेकिन जब ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 360 प्लस थीटा। इस तरीके से वैल्यू मिलेगी हमें। अब बात फिर इसमें बताया था कि पहला जो क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट है। ठीक है, और ये दूसरा हमारा क्वाड्रेंट है, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। इस तरीके से आपको पता है। जब आपको पता है कि दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके, यहाँ पे हमने बताया था कि एक ट्रिक याद रखनी पड़ती है, ASTC। इस तरीके से वैल्यू याद रखनी पड़ती है। ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब होता है त्रिकोण tan, और सी का मतलब होता है कॉस। जो वैल्यू है पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव, थर्ड में केवल tan पॉजिटिव, tan का रिवर्स पॉजिटिव, और चौथे में कॉस पॉजिटिव, और कॉस का रिवर्स पॉजिटिव। जो कॉस का रिवर्स क्या होता है? सेक होता है, तो वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब वैल्यू कैसे कैसे ऑपरेटर से वैल्यू चेंज होती है, तो उसको देखना है। जैसे यहाँ पे एग्जैक्ट एक ये पॉइंट हमारा, ये हमारा हुआ जाके है 90 है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है। 90 पे वैल्यू चेंज होती है, 270 प्लस पे वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए वैल्यू लिखेंगे, कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती है, किन के लिए चेंज हो रही है, उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे अगर और भी हम कुछ यहाँ पे करना चाहें तो थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 90 माइनस थीटा के लिए, किसके लिए बात करें? 90 माइनस थीटा के लिए बात करें, तो यहाँ पे देखो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। आपको पता है
साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है तो वैल्यू कैसी मिली पॉजिटिव। और यहाँ पे अगर कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बात करें तो वैल्यू कैसी मिलेगी साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट में है। आगे चले तो tan 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यू बात करें तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। आगे फिर बढ़े तो आगे चले cot 90 माइनस थीटा ये क्या होता है tan थीटा, पता है आपको। आगे बात करें तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा, या cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। इस तरीके से वैल्यू आपको देख रहे हो चेंज हो रही है। साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में कॉसेक सेक में वैल्यू चेंज हो रही है। और कौन से क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सारी की सारी वैल्यू कैसी मिल रही है पॉजिटिव, सारी की सारी वैल्यू कैसी मिल रही है पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यू अप्लाई की थी। आगे वैल्यू अगर यहाँ पे देखें 90 प्लस थीटा के लिए एक बार अप्लाई करके देख लें तो यहाँ से 90 प्लस थीटा के लिए वैल्यू अप्लाई करके देखें कि क्या क्या मिलता है। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे सेकंड में, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे सेकंड। और सेकंड में पॉजिटिव क्या होता है साइन। तो यहाँ से अगर बात करें कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और ये पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा पॉजिटिव। आगे फिर बात करें cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, लेकिन cos निगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। फिर इसके बाद बात करें कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, और कैसा होता है निगेटिव, क्योंकि tan निगेटिव होता है सेकेंड में। फिर आगे बात करें कि cot सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, और ये भी क्या होता है निगेटिव। फिर इसके बाद बात करें कि sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा, और ये होता कैसा है निगेटिव। फिर आगे बात करें कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, और ये होगा कैसा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव तो साइन का उल्टा cosec जो होता है वो भी तो पॉजिटिव देगा वैल्यू। तो साइन पे वैल्यू जो 90 माइनस थीटा के लिए सारी वैल्यू पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं तो 90 प्लस थीटा के लिए होता है साइन का केवल वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। साइन का रिवर्स जो कॉसेक होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। आपने देखा है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़े तो 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यू एक बार हो गई, तो आपने देखा भी। आगे अगर इसी में बात करें कि भाई साहब 180 माइनस थीटा के लिए, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा उसी में 180 माइनस थीटा। हमने बताया कि 90 पे वैल्यू चेंज होती है, लेकिन 180 यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो साइन 180 माइनस थीटा के लिए देखते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अब कहाँ पे है यहाँ पे है, तो साइन 180 माइनस थीटा ये क्या होता है साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होती, बताया पहले ही। फिर आगे बात करें कि cos 180 माइनस थीटा ये क्या होता है माइनस का cos थीटा, ये क्या होता है माइनस का cos थीटा। आगे बात करें कि tan 180 माइनस थीटा ये क्या होता है, ये होता है cot थीटा। कौन सा है सेकेंड क्वाड्रेंट है तो निगेटिव। आगे बात करें कि cot 180 माइनस थीटा ये क्या होता है cot थीटा, सॉरी यहाँ पे tan रहेगा नहीं cot नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा tan थीटा। और cot और यहाँ पे cot 180 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस का cot थीटा, क्यों कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आगे बात करें कि sec 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा। sec 180 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, लेकिन दूसरे में है तो कैसा हो जाएगा निगेटिव। आगे फिर बात करें कि sec के बाद क्या आएगा cosec। cosec 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, साइन का उल्टा cosec भी पॉजिटिव। बात समझ में आई कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन दूसरे में है तो माइनस का आ गया। फिर tan 180 माइनस थीटा tan थीटा होता है, लेकिन सेकंड में है तो कैसा आ गया माइनस। cot 180 माइनस थीटा cot थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कैसा आएगा माइनस का। sec 180 माइनस थीटा sec थीटा होता है, लेकिन सेकंड में है तो कैसा आ रहा है माइनस का।
cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा होता है और सेकंड में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो cosec भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके लिए बात हमने कर ली। अब आगे बात करते हैं, तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। 180 माइनस थीटा के लिए बात की है, किसके लिए बात की है, 180 माइनस थीटा के लिए। तो एक बार 180 प्लस थीटा के लिए भी बात हो जाएगी। तो जब 180 प्लस थीटा के लिए बात करेंगे, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और 180 प्लस थीटा है किसमें, थर्ड में। साइन 180 प्लस थीटा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। और थर्ड में केवल पॉजिटिव क्या होता है, 10। पॉजिटिव क्या होता है, 10। तो साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन थर्ड में है तो माइनस। फिर आगे बात करें कि cos 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, लेकिन थर्ड में है तो कैसा रहेगा, नेगेटिव। फिर आगे बात करें कि tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, लेकिन थर्ड में है तो थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद बात करें कि cot 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा ये क्या होता है, cot थीटा की थर्ड में है तो थर्ड में cot भी पॉजिटिव रहेगा। आगे बात करें कि sec 180 प्लस थीटा ये क्या होता है, sec थीटा के बराबर, लेकिन थर्ड में है तो कैसा आएगा, माइनस। आगे बात करें कि cosec 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा। cosec 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा, थर्ड में है तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो हमने ये एक चीज देखी कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा के लिए जब बात कर रहे थे अपन लोग, 180 प्लस थीटा के लिए जब बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ठीक है केवल और केवल 10 और cot पॉजिटिव मिला, बाकी सारे कैसे मिले, नेगेटिव मिले, आपको पता चला। फिर इसके बाद जब नेगेटिव मिले दोनों, ठीक है, तो बाकी सारे पॉजिटिव मिले, केवल 10 और cot पॉजिटिव मिले तो बाकी नेगेटिव मिले थे साइन 180 प्लस थीटा के लिए। लेकिन आगे बात करें तो इसी में बात क्या आती थी, निकल गया है, तो उसके लिए देखते हैं, क्योंकि आगे इसी में, इसी के साथ में 270 प्लस थीटा भी तो शामिल है, तो यहाँ से 270 माइनस थीटा रहेगा इसके साथ में, क्यों 270 माइनस थीटा रहेगा। तो यहाँ से बात कर लेते हैं कि भाई साहब साइन 270 माइनस थीटा बराबर सेकेंड थर्ड में है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos 270 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos और है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, तो नेगेटिव। आगे बात करें तो cos 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा, और ये भी नेगेटिव। फिर इसके बाद बात करें कि tan 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, थर्ड में है पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे cot 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, और ये थर्ड में है तो इसके लिए sin tan और cot दोनों पॉजिटिव रहता है। आगे इसके लिए बात करें तो आगे हो जाएगा sec 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा, क्या होता है, cosec थीटा, थर्ड में है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। फिर आगे बात कर लें कि भाई साहब cosec 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा, लेकिन देख रहे हो थर्ड में है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो tan और cot दोनों पॉजिटिव मिले 270 माइनस थीटा के लिए, और यहाँ पे 180 प्लस थीटा के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही थी, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही, बस केवल अंतर इतना है, बाकी सब कुछ कैसा रहेगा, तो जैसा 180 प्लस थीटा के लिए है वैसे ही 270 माइनस थीटा के लिए रहेगा। केवल और केवल वैल्यू 270 माइनस थीटा के लिए है, 270 प्लस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के लिए वैल्यू चेंज होती है, बाकी सब के लिए सेम रहती है, केवल और केवल क्वाड्रेंट के हिसाब से उनका साइन चेंज होता है, ठीक है। तो 270 माइनस थीटा, आगे बढ़ जाते हैं, आगे इसी में बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए देख लेते हैं। आगे जब बढ़े तो यहाँ पे 270 प्लस थीटा के लिए वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी। जब 270 प्लस थीटा बढ़ेगी तो कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, फोर्थ। चलो बात करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने बताया कि cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से साइन 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, क्या होता है, cos थीटा, और ये साइन कैसा होता है, नेगेटिव। आगे बात करें कि cos 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। इसके बाद अगर बात करें कि tan 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, और ये कैसा होता है, नेगेटिव।
फिर इसके बाद बात करें कि कॉट 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा, और ये होता कैसा है निगेटिव, ठीक है, क्योंकि cos केवल पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद बात करें कि सेक 90 माइनस थी ओ सॉरी सेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, और ये पॉजिटिव रहेगा। फिर आगे बात करें कि कॉसेक 270 प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, और सेक जब पॉजिटिव हो तो कॉसेक कैसा हो जाएगा ओ कॉसेक 270 प्लस थीटा, ये क्या होता है सेक थीटा, और ये कैसा रहेगा निगेटिव। तो यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जा रहा है तो केवल और केवल cos वाली वैल्यू रहेगी, cos को उल्टा sec पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब कैसे हो जाएंगे नेगेटिव, sin 270 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 270 प्लस थीटा sin थीटा, tan 270 प्लस थीटा cot थीटा, या cot 270 प्लस थीटा माइनस का tan थीटा, sec 270 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या मिला है cosec थीटा, या cosec 270 प्लस थीटा क्या मिला है माइनस cosec थीटा, क्यों क्योंकि फोर्थ में है, ओके क्यों क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ओके। तो इस हिसाब से आगे जब 270 प्लस थीटा है तो यहाँ से 270 प्लस थीटा के साथ में क्या है 360 माइनस थीटा, तो यहाँ से 360 माइनस थीटा के लिए भी बात कर ले। जब 360 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे तो यहाँ से भाई साहब 360 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा साइन थीटा, क्यों क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वहाँ पे वैल्यू जब पड़ेगी जाके तो वहाँ पे चेंज नहीं होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos पॉजिटिव होता है साइन नहीं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का। फिर आगे बात करें कि भाई साहब cos 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और ये पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बात करें कि tan 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, और ये निगेटिव रहता है। आगे बात करें कि cot 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, और ये कैसा होता है निगेटिव। आगे बात करें कि sec 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा, और ये कैसा होता है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर बात करें कि cosec 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, और ये होता कैसा निगेटिव, तो निगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये 360 माइनस थीटा के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आ रही है, इस तरीके से वैल्यू आ रही है। और आगे अगर बात करें कि माइनस थीटा, किसके लिए बात करें कि माइनस थीटा, अगर साइन माइनस थीटा क्या निकल के आया माइनस थीटा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में है तो साइन माइनस निगेटिव, टेन भी निगेटिव, कॉट भी निगेटिव और कॉसेक भी निगेटिव, ठीक है, क्योंकि कॉसेक के अंदर वैल्यू जब निगेटिव होगी तो निगेटिव निकल के आता है, इसलिए बोला जाता है कि साइन कॉसेक। टेन कॉट विषम है, विषम फलन होते हैं, कॉस जो होता है कॉस को उल्टा सेक होता है वो सम फलन होता है, ठीक है, इसी का अकॉर्डिंग बोला जाता है। आगे 360 माइनस थीटा है तो आगे एक और देख लेते हैं, क्योंकि यहीं से वैल्यू देख ली जाती है कि साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, ये वैल्यू कॉट माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा है तो आगे जाके वैल्यू नेगेटिव देते जाते हैं। तो कहाँ पर बात कर रहे थे 360 माइनस थीटा, तो आगे 360 प्लस थीटा के लिए वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, और 360 प्लस थीटा फिर पहले वाले क्वाड्रेंट में पूछे, कहाँ पूछे पहले वाले क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए देख लेते हैं। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि पहले में सब पॉजिटिव रहेंगे, या cos 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा, या tan 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। आगे बात करें तो cot 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, या sec 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। आगे फिर आगे बात करें तो cosec 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, ओ सॉरी कहीं पे गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी sec थीटा, और फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा cosec थीटा। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो यहाँ की वैल्यू चेंज नहीं, 360 की वैल्यू चेंज नहीं होती, इस लाइन पे वैल्यू चेंज नहीं होती, केवल यहाँ और यहाँ वैल्यू चेंज होती है। तो देखा आपने किस तरीके से मान हमारे वैल्यू चेंज हो रही थी एंगल पे,
ठीक है। कोऑर्डिनेट का वैल्यू कैसे चेंज होती है, उनके साइन क्या क्या होते हैं, किस हिसाब से वैल्यू चेंज होती है, आपको बताया गया है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, कोस्ट गार्ड, सर हर एक पेपर में क्वेश्चन बना के आता है। एनडीए में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। एयरफोर्स में कभी कभी आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन नेवी में इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आता है चेंज करवाने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पढ़िएगा। आगे इसको हम यहाँ से थोड़ा रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन लाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन यहीं पे देखो, अगर हमें क्वेश्चन यहीं पे दे दिया जाए कि ठीक है, अगर हमें यहाँ क्वेश्चन दिया जाए कि भाई साहब दे दिया जाए कि 10 300 की वैल्यू बताइए, 10 300 की वैल्यू क्या होगी, क्या बोला जाए कि 10 300 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप कैसे करोगे, तो यहाँ से करोगे 10 360 माइनस और 100 लाना है तो यहाँ पे 60 हो गया। 10 360 माइनस 10 360 माइनस 60, तो ये क्या होता है 10 360 माइनस थीटा, 10 थीटा होता है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, फोर्थ में। कौन से क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, फोर्थ में। और फोर्थ में 10 नेगेटिव होता है तो ये, और 60 जगह क्या लिखा हुआ है, थीटा जगह क्या लिखा हुआ 60, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, कितनी होती है √3। तो कुछ इस तरीके से मान क्या मिलेगा, माइनस का √3। दिस इज द आंसर। आप प्रैक्टिस करो, आंसर वाला प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे डायरेक्ट बताओगे, डायरेक्ट हमारा आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाना होता है। आगे फिर बात करें, आगे बात कर लें, जैसे हमें लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है साइन माइनस का 960, ये लिखा हुआ है। तो अभी हमने बताया कि ये कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ में है, और फोर्थ में साइन कैसा होता है निगेटिव, फोर्थ में साइन कैसा होता है निगेटिव। तो यहाँ से साइन 960 माइनस का 960, तो ये क्या आएगा माइनस का साइन 960, ये आ जाएगा, माइनस बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये अब 960 लाना है, क्या लाना है 960। तो यहाँ से देखो साइन 360 गुणा 2 720 हो गया, कितना हो गया, यहाँ से 360 720, ठीक। और 720 में ऐसा जोड़ें कि 960 आए। अगर 180 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना है 0 और 10 8 1 9 900 आएगा। तो यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई करवाएं 360 इंटू 3 0 छत्रिक 18 जिंद्र का 9 1 10, ठीक है 960 है, और 80 40 120, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 360 इंटू 3 और माइनस का 120 करवा दें, ठीक है, 360 इंटू 3 माइनस का 120 करवा दे, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा जाके, साइन 360 माइनस थीटा, फोर्थ में पहुंच रहा है, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और फोर्थ में है तो निगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा साइन 120, और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है √3/2, लेकिन माइनस आगे लगा हुआ है तो दिस इज द आंसर। क्या आएगा, दिस इज द आंसर, सॉरी। और लेकिन पता है एक माइनस आगे पहले ऑलरेडी और लगा हुआ है, माइनस और लगा हुआ है, तो इस माइनस से ये वाला कैसा कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, माइनस इंटू माइनस कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, तो √3/2 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो इसको पूरा करते हैं, फिर इसके बाद लगाते हैं। एक सवाल और देखते हैं, ठीक। हाँ ठीक है, अगर लिखा हुआ है हमारे पास, अगर लिखा हुआ है हमारे पास 10 1050, ठीक है, ये कि 10 1050 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, तो इसकी जगह क्या करोगे 10 360 इंटू 3, और ये 1080 होता है, माइनस का अगर इसमें 30 लेस कर दें तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा ये क्या होता है 10 थीटा के बराबर होता है, और फोर्थ में है तो फोर्थ में कैसा होता है निगेटिव, ये हो जाएगा 30 कैसा हो जाएगा 10 30, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3,
माइनस ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 1/√3 इस तरीके से लगेगा, जाके सॉल्व होगा जाके। चलो करते हैं नेक्स्ट वेराइटी। किस पे? नेक्स्ट वेराइटी पे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर इसी में एक और देख लें, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 300 अपॉन और रूट में लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ और हमसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या हुआ, तो इसके लिए देख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस 300 को क्या लिख सकते हैं? तो कॉस 360 माइनस 60 अपान पूरे का कितना 2, कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है फोर्थ में है, कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये 1 माइनस कॉस 60 और cos 60 की वैल्यू क्या होती? 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती? 1/2/2। तो फाइनली ये क्या निकल के आएगा? 1/2/2 तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कितना होगा? 1/4। तो फाइनल निकल के क्या आएगा? 1/2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लगेगा जाके। और आगे इसी में बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास लिखा हुआ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, ठीक है, बराबर क्या होगा? और हमें लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? 90 डिग्री। तो यहाँ से बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या अल्फा कर सकते हैं ना, 90 माइनस अल्फा कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर अल्फा, और इसका मान क्या होगा जाके? 1। तो अगर कहीं पे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा दिया हुआ है और साथ में 90 प्लस अल्फा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर पूछ रहा है क्या होगा जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। और अगर इसी जगह लिखा हुआ है और कहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर दिया हुआ, तो इसका मान क्या होगा जाके? 1, क्योंकि cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 आएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर इसका भी मान क्या मिलेगा? 1। तो इस तरीके से अगर तुम्हारे पास कहीं पे लिखा हुआ है और इसको सॉल्व करना है हमें, तो थोड़ा इंक डाल देते हैं यार। कहाँ गई इंक? तो ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास तो उसको हम इसी तरीके से लगाएंगे। चलो आगे देखते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन है नई वैरायटी का, तो देखते हैं। इसी से रिलेटेड है कि अगर कहीं पे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा लिखा हुआ है 90 प्लस और अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया हुआ, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है साइन स्क्वायर पाई अपान 18, ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है प्लस का साइन स्क्वायर पाई अपान 9 प्लस का साइन स्क्वायर 7 पाई अपान 80 और प्लस का लिखा हुआ फिर आगे साइन स्क्वायर 4 पाई अपान 9, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9। और इस तरीके से जब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले वो वैल्यू देखी जाती है नियरेस्ट कि हमें किन दो एंगल को बनाने से, किन दो एंगल को जोड़ने से हमें 90 डिग्री मिल रहा है, उनको साथ में लिखा जाता है, फिर इसके बाद सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से देखो पाई अपान 18 और 4 पाई 9, ये दोनों हमें एंगल अगर इनको काउंट करें जोड़ें तो ये हमें पाई बाई 2 वैल्यू देंगे जाके, एंगल को जोड़े तो पाई बाई 2 वैल्यू देंगे जाके। जब इस तरीके से वैल्यू देंगे जाके तो इनके लिए हमें क्या होगा जाके
साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, और दूसरा वाला कितना आएगा 1, 1 1 क्या होगा 2। जाके इसको सॉल्व कर लो तो ये होगा जाके साइन स्क्वायर पाई अपान 80, और उधर आएगा साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना पाई बाई 9, और प्लस का ये इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18। ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई अपान 18 और प्लस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस का 4 पाई अपान 9, ठीक है। ये क्या होगा जाके साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, और ये हो जाएगा तो इसको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर चेंज करेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से, तो 4 पाई बाई 9 तो दिया हुआ है, तो पाई अपान 18 हो जाएगा ना ये। और आगे चलेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई 9, ठीक है, पाई बाई क्या मिलेगा 9, और पाई बाई 9 प्लस का, और साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई क्या मिलेगा 9, और यहाँ से देख लो किस तरीके से आंसर आएगा अपना। तो ये हो जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपान 18, और ये इधर हो जाएगा कास स्क्वायर पाई अपान 18 प्लस का साइन स्क्वायर पाई बाई 9, और इधर हो जाएगा आगे कास स्क्वायर पाई बाई 9। तो ये दोनों जुड़ के, ये दोनों जुड़ के, तो इसके लिए 1 प्लस का इसके लिए 1, क्या आएगा आंसर 2, क्या आएगा आंसर। तो जब एग्जाम है, एग्जाम में अगर आप बैठे हो, ये तो मैंने दिखाया किस तरीके से करना है, मतलब वैसे करना किस तरीके से, तो इस तरीके से अगर, और ये यहाँ पे देखो पता है, दो एंगल जोड़ोगे यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ो सही से एलसीएम लो तो पाई बाई 2 मिलेगा। इन दोनों को सही से जोड़ो, एंगल लो, ठीक है। यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे कुछ इस तरीके से कि पाई अपान 9 और प्लस का 7 पाई अपान 18 लिखा हुआ है। जब आप 18 एलसीएम लेते हो तो 2 पाई और प्लस का 7 पाई, तो ये क्या हो गया 9 पाई अपान 18, तो ये कैंसिल हो कितना आएगा पाई बाई 2। तो वही हमने बताया कि ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हो, चाहे साइन में हो चाहे कास में हो, तो सबसे पहले वैल्यू देखो कि कौन दो वैल्यू हमें पाई बाई 2 वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। पाई बाई 2 वैल्यू देने के बाद में जिस वैल्यू में मान दिया हुआ उस वैल्यू में उसको सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पे ये और ये पाई बाई 2 दे रहा था, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, आगे साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो 1 1 कितना आता है 2, आ रहा है 2। तो इस तरीके से, तो ये पेपर में इस तरीके से नहीं करना, पेपर में हमें जल्दी से शॉर्ट सोचना है कि कौन दो वैल्यू नियरेस्ट हैं जो पाई बाई 2 वैल्यू में देंगे जाके, ठीक है, और उसी के बिहाफ पे हमें काम करना है। तो फिर आगे बढ़ लें और आगे फिर इसी का एक क्वेश्चन देख लें। तो आगे अगर हमें लिखा हुआ है, जैसे लिखा है साइन स्क्वायर पाई अपान 18, इसी का फॉर्मेट दूसरा है कि साइन स्क्वायर 3 पाई अपान 18 और प्लस का साइन स्क्वायर 6 पाई अपान 18 और प्लस का, और साइन स्क्वायर फिर दूसरा देखना है 8 पाई अपान 18, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। हमने अभी बताया कि जो वो वैल्यू पास में रखो, वो वैल्यू जोड़ो कि दो वैल्यू जो हमें पाई बाई 2 आसानी से दें। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर पाई अपान 18 और प्लस का साइन स्क्वायर 8 पाई अपान 18 और प्लस का साइन स्क्वायर 3 पाई अपान 18 और प्लस का साइन स्क्वायर 6 पाई अपान 18 वैल्यू जो हैं ये और ये, ठीक है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अगर इनके कोणांक को जोड़ें, ठीक है, एंगल को जोड़ें तो पाई बाई 2 वैल्यू दे दें। साइन पाई बाई 2 वैल्यू क्या होती 1, और इधर cos पाई साइन पाई बाई 2 वैल्यू क्या होती 1, और आंसर क्या आएगा 2। तो इस तरीके से डायरेक्ट करना है, ठीक है। और ऐसे भी डायरेक्ट हम देख के सोच के कर सकते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबको इस तरीके से ही आंसर करना है। आगे फिर देखें तो हमें लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 15 प्लस का साइन स्क्वायर मान लो 30 प्लस का साइन स्क्वायर 45 प्लस का अप टू डाटा और साइन स्क्वायर 75 लिखा हुआ है इस तरह, और हमें सॉल्व करना है।
15 का मतलब गैप दिया हुआ है, 15 का गैप दिया हुआ है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर 75, तो 15 और 75 की वैल्यू क्या देगा, 90 देगा जाके, ठीक है। और 20 और 70 की वैल्यू जो होगा 15 के लिए है, ठीक है। 15 का जो आना चाहिए रेशियो 15 ये देगा जाके, तो 30 60 देगा जाके 90, ठीक है। 45 तो है ही, 45 और 55 वैल्यू देगा जाके 90, ठीक है। तो 15 से 45, सॉरी देख लेते एक बार है। 15 30 45 और 60 और 75, 15 30, ठीक है, ये देगा जाके 90 की वैल्यू, तो ये वैल्यू 90 देगा जाके, तो दिस इज 1। और साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/2 का मतलब 1/4। साइन स्क्वायर 45 कितना देता है, और यहाँ पे और ये 90 भी तो देगा जाके 360, ये भी तो 90 देगा जाके। तो यहाँ से ये एक 1 और ये वाला एक 1, और साइन स्क्वायर 45 कितना होता है 1/2 हो जाएगा, तो 2 और प्लस का 1/2, फाइनल कितना होगा जाके 5/4, कितना होगा जाके 5/2, आंसर कितना होगा जाके 5/2। तो हमने बताया कि जो नियरेस्ट वैल्यू होती है, क्या बोले, नियरेस्ट वैल्यू होती है, उनको हमें ऐड करके देखना है कि कौन सी वैल्यू हमें 90 मिल रही है, आसानी से उसको हमें रखना है और इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू हमें मिल रही थी और वो हमें नियरेस्ट मिल रही थी। चलो एक और क्वेश्चन इसी भी आप पे देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर देखा जाए, हाँ हमारे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 10 प्लस cos स्क्वायर 15 अप टू डॉट डॉट, और वैल्यू हमें 90 तक लिखा हुआ है। कितना तक लिखा हुआ है cos स्क्वायर 90 तक, ठीक है। और वैल्यू हमें लेना है कि कहाँ से 90 वैल्यू में सबसे पहले क्या करनी है, सपोज करनी है। तो यहाँ से 5 85 के लिए, 10 जो है 80 के लिए, 15 जो है 75 के लिए, 20 जो है 70 के लिए, 25 जो है 65 के लिए, और 30 जो है 60 के लिए, 35 जो है 55 के लिए, और 40 जो है 50 के लिए, ठीक है, 40 50 के लिए, और 45 जो है 55 के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितना मिला 9, कितना मिला 9, और ये cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो कितना आंसर आएगा, डायरेक्ट 9 आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है 9 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जितने जोड़े बन रहे हैं, तो आपने देखा कि जितने वैल्यू मिल रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना मिला है 9, तो यहाँ से 9 वैल्यू ये, ठीक है। और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो cos 90 0, तो यहाँ तो पूरी वैल्यू क्या मिली 9। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड गुड नाइट।